देवी देवताओं की जय दुर्ग देवी देवताओं की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। परम मंगल में अकारण करुणा उरालय कल्पतरु लीला बिहारी बांके बिहारी नंद नंदन देव की प्यारे मेरे भक्तों के भगवान श्री कृष्ण की वाग्मय मूर्ति भागवत जी भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। हे प्रभु, जो ये समय मिला है इस समय कहीं व्यर्थ बातों में ना बीत जाए, इस समय कहीं गलत मार्ग पर न चला जाए, इस समय कहीं कुमार्ग में ना बीत जाए। प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, ऐसे जीवन में भाव भक्ति भर देना ठाकुर जी। ये आपकी कथा सुनते सुनते, आपकी आराधना करते करते, आपकी प्रार्थना करते करते आपके चरणों का अनुरागी बनना, उसे कृपा कर देना प्रभु। हे सूर्यों में प्रकाश देने वाले राम तुम्हें प्रणाम, चंद्रमा में शीतलता प्रदान करने वाले गोविंद तुम्हें प्रणाम, वायु में शीतल होकर के बहने वाले हे पवन देव तुम्हें प्रणाम, इस पृथ्वी को धारण करने वाले हे शेष नारायण तुम्हें प्रणाम। इस दुनिया में जो भी हो रहा है प्रभु, पालन संहार सृष्टि सब में आपकी सत्ता है, आपके सत्ता के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता प्रभु। सबको सुखी बनाना, सबके जीवन में आनंद का दान देना, सबको धन वैभवशाली कर देना, सबको ईश्वरशाली कर देना प्रभु। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी मेरे श्याम जी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि तेज बला सबके भीतर हो, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका सदा मेरे जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से मुझे बचाइए करके कृपा निधान, अपना भक्त बनाए के प्रभु जी करो निहार। यह श्रीमद् भागवत कथा श्याम महिला मानस मंडली और समस्त ग्रामवासी भेजा मैदानी के द्वारा किया जा रहा है। यह व्यास गद्दी पूरे ग्रामवासी को साधुवाद प्रदान करती है और आए हुए समस्त भक्तों को सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुपानी। राम और श्याम मान करके प्रणाम करते हुए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। कल यहाँ पर ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं और सृष्टि शरीर से शंकर भगवान उत्पन्न हुए। शंकर भगवान भूत प्रेत तैयार कर दिए। अब भूत प्रेत बहुत ज्यादा हो गए तो ब्रह्मा ने कहा, भैया भोले बाबा बंद कर दो, नहीं दुनिया में भूते प्रेत रह जाएंगे। मानव के रहने की जगह एक भूत गांव में आ जाता तो पूरे गांव वालों को परेशान कर देता है। अब जब दुनिया में भूत रहेंगे तो क्या हालत होगी। उसी समय भोले बाबा ने कहा, मैं बंद कर देता हूं। फिर ब्रह्मा तपस्या किए, तपस्या से ही सृष्टि ब्रह्मा जी उत्पन्न कर रहे हैं। तपोबल सृष्टि रचय विधाता, तपोबल सृष्टि रचय विधाता, तपोबल विष्णु
जगत जगदाता तपोबल विष्णु जगत जगदाता तपबल शंभु करय संहारा तपोबल शंभु करय संहारा तपोबल से धरय महिमारा तपोबल शंभु करय संहारा तपोबल से धरय महिमारा तपोबल से करहि संहारा आधार सब सृष्टि भवानी तपो आधार सब सृष्टि करई काज जप जप दिय जाने करई जाय तप जग दिय जाने तप बल सृष्टि रचय विधाता। तपस्या करते हैं ब्रह्मा तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तप बल विष्णु जगत जग त्राता, तपस्या करते हैं भगवान विष्णु तो पालन हो जाता है। और तप बल शंभु करें संहारा, और तपस्या करते हैं भगवान शिव क्या करते हैं, संहार कर देते हैं। अब ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं और जैसे तपस्या कर रहे थे उसी समय देखिए कि जब भी उत्पन्न हो रहे हैं सब जंगल चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद तपस्या करते करते सरस्वती ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हो गई। और जैसे सरस्वती उत्पन्न हुई उसी समय ब्रह्मा को थोड़ा मन में कुभाव आया कि मैं सरस्वती से विवाह करके मैं खुद सृष्टि करूं क्या। उसी समय सरस्वती लुप्त हो गई। आज गंगा जमुना प्रकट है लेकिन सरस्वती लुप्त है, क्योंकि ब्रह्मा का थोड़ा सा कुभाव आया था। इसलिए ब्रह्मा का दुनिया में कहीं मंदिर नहीं बना, सिर्फ एक मंदिर बना है, कहां, पुष्कर में, और कहीं मंदिर। कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा उपदेशक हो, कितना बड़ा विद्वान हो, लेकिन थोड़ा अगर गलत आचरण है तो उसकी पूजा करने लायक नहीं है। सरस्वती लुप्त हो गई। फिर ब्रह्मा तपस्या करना चालू किया। अब जैसे तपस्या करना चालू किए तो दाहिने अंग से स्वयंभू मनु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, बाएं अंग से शत्रुपा महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। उसी समय ब्रह्मा धर्म का उपदेश दिए कि तुम दोनों पति पत्नी हो, दोनों सृष्टि करो और संतान उत्पन्न करो, क्योंकि नारी धर्म पत्नी है। ध्यान दीजिएगा। इसलिए मेरी माताओं का स्थान हर समय ऊंचा रहा है। पहले सीता तब राम, पहले राधा तब श्याम, क्योंकि धर्म काम जितना मेरी माताएं करती उतना पुरुष नहीं करते। इसलिए धर्म इन्हीं से चल रहा है। नई संख्या देख लो हमारी आपकी। इसलिए मेरी माताओं का स्थान हर समय ऊंचा रहा और ऊंचा रहेगा। और किसी का पति अगर डॉक्टर है ना तो घर वाली अपने आप डॉक्टर बन जाती है, चाहे एनासिन टेबलेट देना जाने या मत जाने। और किसी का पति अगर मास्टर है ना तो घर वाली अपने आप मास्टर बन जाती है, जहाँ काका काका लिखना जाने या जन जाने। अगर घर वाला कोई पटवारी है ना तो अपने आप पटवारी बन जाएगी, चाहे मैप नक्शा देखना भेजा का जाने या मत जाने। लेकिन अगर घर वाली डॉक्टरीन है ना तो घर वाले को कभी डॉक्टर नहीं बोलेंगे। नहीं डॉक्टर बोल देते तो क्या हो जाता है, लेकिन क्या बोलेंगे, कुत्ता बोले डॉक्टर घर वाला। क्योंकि मेरी माताओं का हर समय स्थान ऊंचा रहा है और ऊंचा रहेगा। उसी समय धर्म का उपदेश दिए और उसी समय सृष्टि उत्पन्न करने के लिए स्वयं मनुष्य शत्रुपा महारानी तैयार हो गए। अब जैसे तैयार हुए उसी समय स्वयं मनु ने कहा, महाराज सृष्टि उत्पन्न करूंगा, लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं है, और पृथ्वी सब कहां रसातल में ले जाकर के हिरणाक्ष छिपा दिया, तो संतानें रहेंगी कहां। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव से, गुरुदेव हिरणाक्ष कौन था? बोले हिरणाक्ष दिति और अदिति कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी।
दिति अति कद्दू प्रीता, और दुनिया जितना है, जितने भी संसार में तैयार हुए हैं सब कश्यप महाराज के संतानें हैं। इसलिए कभी कभी देखा जाता है जब अपना गोत्र भूल जाते तो क्या बोलते हैं, कश्यप बोल दो, क्योंकि सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। तो दिति से अदिति से देवता हुए, और दिति से राक्षस हुए, और कद्रू से जितने दुनिया के सर्प हुए, और विनीता से गरुड़ भगवान हुए। तो अदिति महारानी के तो संतानें थी और दिति के कोई संतानें नहीं थे। तो दिति ने कश्यप से कहा, महाराज मुझे भी संतान चाहिए, मुझे भी संतान की लालसा है। बोले देवी ये तुम्हारी ही तो संतानें हैं सब, क्योंकि अपना मानो तो ये विश्व अपना है, और अपना नहीं मानो तो कोई अपना नहीं है। और जहां भेद होता है वहां राक्षस संतानें पैदा होती हैं, जहां अभेद होता है वहां देवता संतानें पैदा होती हैं। अब अदिति क्या है, अभेद है, और दिति क्या है, भेद है। कह रही है मेरे तो संतानें है नहीं, और जीवन में कभी भी भेद करना नहीं चाहिए। जहां जीवन में भेद आया वहीं संतानें राक्षस हो जाती हैं। तो दिति ने कहा मुझे संतान चाहिए महाराज, क्योंकि बड़ी रानी को तो संतानें हो गई हैं देवता, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है। कश्यप बहुत समझाए, देवी ये पूरा संसार तुम्हारा है, ये सब परिवार तुम्हारा है, क्यों परेशान हो। बोले मुझे चाहिए तो मुझे ही अपनी संतानें चाहिए। और संध्या बेला का समय था, और दिति महारानी कश्यप महाराज का चरण पकड़ी, और संध्या बेला में जैसे दोनों का संबंध हुआ उसी समय गर्भ आ गया। कश्यप महाराज ने कहा देवी ये संध्या बेला शिव की बेला है, और संध्या बेला में कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, और संध्या बेला में निवेदन है कि कभी कोई गलत काम मत करो, और संध्या बेला में हो सके तो दीपक जला करके संध्या का पूजन करना चाहिए, और संध्या बेला में कभी भी दरवाजा बंद करके कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि संध्या बेला शिव की बेला है, शंकर भगवान की। और शंकर भगवान के साथ में कौन कौन रहते हैं आप सब जानते हैं ना, डाकनी साकनी पिशाचनी, और पूरे गांव में घूमने आते हैं। कहाँ भेजा मैदानी में, शाम को कन्हैया भोले बाबा टहलने आते हैं, चलो देखो भेजा मैदानी में कौन सोआ थे, कौन जागत है, कौन काका करत है। और संध्या बेला में कभी कभी मेरी माताएं क्या करती हैं, दरवाजा बंद करके चली जाती हैं। तो बाबा घूमने आते हैं भोले बाबा, तो कहते हैं कि देख रहे हो ये घर खाली है और संध्या का पूजन नहीं है। तो उसी समय भोले बाबा अपने एक आध भूत प्रेत को छोड़ देते हैं उसी घर में। अब जब उस घर में भूत प्रेत आ जाते हैं, उसी घर में फिर बैगा आना चालू करता है। आल बांधो, ताल बांधो, सात समुद्र बांधो, ले तलाक छू, प्रेम से बोलो। मैं तो सही बताऊं भैया, जब बचपन में मैं पढ़ने जाया करता था, तो एक बार पढ़ने जा रहा था तो बरसात हो रही थी। अब जब बरसात हो रही थी तो मैं रुक गया रास्ते में। अब रुका तो बैगा क्या कर रहा था, कुछ झराने आया था परित बाधा, और बैगा इसे झाड़ रहा था। आल बांधो, ताल बांधो, सात समुद्र बांधो, ले तड़क छू, और जो झराने तो खूब मार रहा था। और बैगिन घर के अंदर भोजन बना रही थी और पानी गिर रहा था, और ऊपर वाला नरिया का कपड़ा उठाया था। अब जब रोटी बन रही थी, जितना पानी था वो तवई पे सब आ रहा था, और बैगा उधर सात समुद्र बांध रहा है। उसी समय बैगिन लकड़ी निकाली, आगे जलता हुआ, और आकर के एक डंडा उसी बैगा के सिर पर लगाई कि सबके घर के सात समुद्र बांधते हो, अपने घर का नरिया का पानी नहीं बांध सकते। और मैं डरा भगा वहां से। अब आजकल बहुत दुनिया में बहुत रुपया है कि अपने घर का नरिया का पानी नहीं बांध पाएंगे, और दूसरे के यहाँ जाएंगे मैं सात समुद्र बांधूंगा। ऐसे जीवन में कभी फंसना नहीं चाहिए। अब भोले बाबा संध्या के समय घूम रहे थे, और संध्या बेला में कभी भी बंद करके नहीं जाना चाहिए, संध्या बेला में पूजन करना चाहिए। और जो संध्या समय में पूजन भजन करता है उसके यहाँ जल्दी भगवत कृपा होती है। अब उसी समय दिति संध्या बेला का समय था, और जैसे कश्यप महाराज को स्पर्श की उसी समय गर्भ आ गया। और जैसे गर्भ आया, खूनों की बरसात होने लगी, हड्डियों की बरसात होने लगी, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। अब जैसे चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, तो उसी समय दिति ने कहा महाराज क्या है। बोले देवी ये संध्या बेला का समय था, और संध्या बेला के समय मेरे साथ संबंध की हो, इसलिए तुम्हारे गर्भ में भयंकर राक्षस आ रहे हैं।
बोले महाराज भयंकर राक्षस? बोले हाँ। बोले कैसे होंगे? बोले ये देव बैरी होंगे, ये मानव बैरी होंगे, ये मंदिर मठ नष्ट करा देंगे, ये बहुत पापी हो जाएंगे। तो उसी समय दीति ने कहा मैं बच्चों को जन्माऊंगी नहीं। और लगातार दीति महारानी 100 वर्ष तक गर्भ में रखी हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप। फिर एक दिन नारद आए। अब जैसे नारद आए तो नारद ने कहा माँ एक काम करो जन्मा दे। बोले मैं जन्माने वाली नहीं, जो देव बैरी मानव बैरी मैं उनको जन्माने वाले नहीं। बोले अगर जन्माओगी ना तो ये हो सकता है भगवान को मारने आएंगे, तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोले भगवान का दर्शन होगा? बोले बिल्कुल भगवान का दर्शन हो जाएगा। अब भगवान के दर्शन के कारण आज उन दोनों को जन्मा दिया। और जैसे जन्माई दोनों 4 हाथ रोज बढ़ने लगे। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव से गुरुदेव बताइए ये 4 हाथ रोज बढ़ रहे थे, दर्जी कपड़ा कैसे बनाता होगा? बोले ये लोभ के अवतार है, हिरणाक्ष लोभ का अवतार है और हिरण्यकश्यप अभिमान का अवतार है। और लोभ मनुष्य का हर दिन बढ़ता है। जो 10 कमा रहा है 100 के चक्कर में है, जो 100 कमा रहा है 500 के चक्कर में है, जो 500 कमा रहा है 1000 के चक्कर में है, जो 1000 कमा रहा है लाख के चक्कर में है, जो लाख कमा रहा है वो करोड़ों के चक्कर में है। लोभ कभी कम होने वाला नहीं है। जब भगवान की कृपा हो जाए तभी लोभ कम होता है, नहीं कम होता नहीं। और भगवान कृपा करते हैं तभी लोभ समाप्त होता है। बोले लोभ है, लोभ मनुष्य का कभी कम होता नहीं। तो हिरण्यकश्यप जैसे जन्म लिए उड़ने लगे। पहले उड़ते थे लोग, और उड़ते उड़ते हिरणाक्ष क्या किया, पृथ्वी को उठाया ले जाकर के रसातल में जल में छिपा दिया। अब इधर जब स्वयंभू मनु शत्रुपा ब्रह्मा से बोले ब्रह्मा दादा पृथ्वी तो है ही नहीं है, संतानें होंगी रहेंगी कहाँ? तो ब्रह्मा आंख बंद करके जैसे देखे तो देख रहे हैं हिरणाक्ष ले जाकर के पृथ्वी को छिपाया है। उसी समय ब्रह्मा आंख बंद करके भगवान का ध्यान किए। और जैसे भगवान का ध्यान किए भगवान उसी समय भगवान की अग्रनाक के भाग से बोलो बारह भगवान की 12 भगवान उत्पन्न हो गए। 12 भगवान ब्रह्मा से कह रहे हैं क्या करूं? बोलो पृथ्वी रसातल में छिपा दिया हिरणाक्ष, आप कृपा करके निकाल करके वापस लाई। अब 12 भगवान इधर जा रहे हैं। अब इधर हिरणाक्ष उड़ रहा है। अब जैसे उड़ रहा था उसी समय नारद मिल गए। नारद से हिरणाक्ष बोल रहा भैया मैं तुमसे कुश्ती करना चाहता हूँ। बोले मैं तो कुश्ती करना जानता नहीं। बोले क्या जानते हो? बोले मैं तो यही जानता हूँ श्रीमन नारायण 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 भजबन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण, इसके अलावा मैं कुछ जानता नहीं हूँ। तो हिरणाक्ष कह रहा है मेरे बाजू में खुजली हो रही है, मैं तो तुमसे कुश्ती करूंगा। बोले मैं कुश्ती करना जानता नहीं भैया, तो कैसे कुश्ती करूं बताओ? बोले कोई अच्छा पहलवान का नाम बता दो तो चलेगा? नारद कह रहे हैं बोले अच्छा पहलवान का नाम बता दे। बोले जा 12 पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, अगर उसकी कुश्ती करेगा उससे कुश्ती करेगा तो ऐसा खुजली मिटाएगा, ऐसा खुजली मिटाएगा कि जन्म जन्म की खुजली गायब हो जाएगी। अब भगवान क्या किए, पृथ्वी को लेने के लिए रसातल में गए और पृथ्वी को अपने डाढ़ पर लेकर के आ रहे हैं भगवान। और जैसे भगवान लेकर के आ रहे थे उसी समय पृथ्वी को अभिमान आया कि देखो भगवान मेरे बिना परमात्मा का न रहा गया। परमात्मा हमारे लिए 12 अवतार धारण कर लिए। अब भगवान सोच रहे हैं पृथ्वी को अभिमान आ रहा है। हिरणाक्ष का अभिमान तो बाद में समाप्त करूंगा, लेकिन पृथ्वी का अभिमान पहले समाप्त करता हूं। उसी समय क्या किए, उसी समय सुंदर वृंदावन बनाए और अयोध्या बनाए। और अयोध्या में पुष्प गुच्छ खिले हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। और जैसे देखी पृथ्वी ये कौन सा स्थान है? भगवान कह रहे हैं वृंदावन है। बोले वृंदावन अयोध्या? और सही बताओ वृंदावन चले जाओ तो आने की इच्छा नहीं होती। और सही बताओ भक्ति का भाव लेकर के जाओगे तो कण कण में राधा माधव का दर्शन होगा, हर जगह भगवान का दर्शन होगा। और पिकनिक मनाने जाओगे तो कुछ मिलने वाला? आजकल दुनिया में लोग पिकनिक मनाने से ज्यादा जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ। अब पिकनिक मनाने जाओगे तो बस